हे बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? हम हम कविता कविता के के बारे बारे में में चर्चा चर्चा कर कर रहे रहे थे। थे। हम कविता में छुपे गंभीर अर्थों को समझना चाहते थे। अच्छा बच्चों, कौन सी कविता पढ़ रहे थे? मुझे भी बताओ। निराला जी द्वारा लिखित उत्साह कविता को पढ़ रहे थे। इसके बारे में मुझे भी बताओ। यह एक आवाहन गीत है जो आवाहन के साथ शुरू होता है और आवाहन के साथ समाप्त होता है। कवि पहली ही लाइन में बोलते हैं, बादल गरजो। बादल को वह क्रांति दूत मानते हैं, और जब भी क्रांति बदलाव लाने की बात होती है तो उनका सबसे प्रिय विषय होता है बादल। उसी में कि ये हमारी कविता उत्साह भी है। इसमें भी कवि बादल को क्रांति दूत मानकर उनका आवाहन कर रहे हैं। घेर घेर गोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। यानी घेर लो, चारों ओर से घेर लो। इस गगन को, आकाश को चारों ओर से घेर लो। धाराधर ओ, धाराधर बादल का पर्यायवाची है, जिसमें जल, जिस बादल में जल होता है उसको ही हम धाराधर बोलते हैं। सूखे बादलों को धाराधर नहीं बोलते। तो बोलते हैं कि हे पानी से भरे बादल, यानी धाराधर बादल, इस आकाश को चारों ओर से घेर लो। ललित ललित यानी सुंदर सुंदर, काले यानी काले रंग के, घुंघराले जैसे किसी के बाल हो, वो जब काले रंग, वो घुंघराले काले रंग के बाल हो तो खोल दिया जाए, उसी तरीके का बादल कैसा अभी लग रहा था कि सुंदर सुंदर काले काले बाल, घुंघराले बादल। बाल कल्पना कैसे पाले, यानी बच्चों की कल्पना जैसे पाले हो, जैसे बच्चों की कल्पना, बच्चों की कल्पना जिस प्रकार से स्वार्थहीन होती है। एक कल्पना है जैसे चॉकलेट का पेड़। वो ये नहीं सोचते कि मेरे कबर्ड में, मेरी अलमारी में चॉकलेट का पेड़ होता, वो सोचते हैं कि बाहर खुले में चॉकलेट का पेड़ होता और हम सब खाते हैं, तो वो स्वार्थहीन होते हैं। तो उनकी जो सोच है, उनकी कल्पना है, वो भी स्वार्थहीन है। तो जिस तरीके से बच्चों की कल्पना स्वार्थहीन होती है, उस तरीके से बादलों को भी स्वार्थहीन बोला गया है। बेटा, बच्चों की कल्पना कैसे पाले, इसका क्या अभिप्राय है? मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। जिस प्रकार बच्चों की कल्पना स्वार्थहीन होती है, उस प्रकार बादल भी स्वार्थहीन होते हैं। वो ये नहीं सोचते कौन गरीब कौन अमीर, वो सबको समान भाव से उतना ही पानी पहुंचाते हैं और सबको तारते हैं। हाँ अंकल, इसीलिए इसको बच्चों की कल्पना से पाले गए बताया गया है। विद्युत छवि उर में कभी नव जीवन भाले। विद्युत यानी बिजली की छवि। तुम्हारे अंदर बिजली की छवि है, तुम्हारे हृदय में बिजली की छवि है, और तुम कवि हो, नया जीवन प्रदान करने वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वज्र छिपा यानी वज्र एक तरीके का अर्थ है, लेकिन यहाँ पर कठोरता, यहाँ पर बिजली से उसका कंपैरिजन किया गया है कि अपने बिजली की छवि को छुपा लो और नूतन बिजली की छवि को छुपा लो, क्योंकि उससे नाश होता है। जिस प्रकार कवि होता है वह सबको नया जीवन प्रदान करता है। वह अपने भावों को, अपने कठोर भावों को, अपने अपने सरल भाषा में, अपने दिल को लुभाने वाली भाषा में लिखकर, उसको शांत भाषा में लिखकर लोगों को नया जीवन प्रदान करता है, नए थॉट्स लाता है। उसी तरीके से बादल को कह रहे हैं कि अपनी वज्र वाली, यानी उसकी जो वज्र यानी जो बिजली की छवि है वो नाश कर देती है, तो उसको छुपा लो। और नूतन कविता यानी नई कविता। अब बादल की कविता क्या होगी? बादल का पन्ना ये धरती, और कविता, नई कविता वो भर देगा, यानी वो बारिश करेगा तो नए नए जीव, नए नए पेड़ पौधे उगते हैं, जीवों को ठंडक मिलती है, तो नया जीवन संचार शुरू हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि तुम अपने इस वज्र के छवि को छुपा लो और सब में नई कविता फिर से भर दो। फिर बोलते हैं बादल गरजो। फिर बोलते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल विकल यानी बेचैन बेचैन, उन्मन यानी अनमना सा। यह दिमाग की वह समय होता है जब मन एकदम अनमना सा होता है, और आपका मन
कब किसी चीज़ में भी नहीं लगता, कहीं नहीं लगता, तो उसको बोलते हैं कि अनमना। तो तब अनमना सा सब कुछ हो गया था। जब लोग बेचैन हैं, अनमने हैं। विश्व के निदाघ के सकल जन यानी सभी लोग, सकल यानी सभी, विश्व के निदाघ यानी गर्मी, इस गर्मी से सभी लोग अनमने एवं बेचैन हो गए हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। आए अज्ञात दिशा से यानी अनजाने दिशा से। किस दिशा से आए पता नहीं। अनंत यानी बादलों को कहा गया है। किस दिशा से आए ये पता नहीं, लेकिन आकर पूरे पूरे आकाश को घेर लो और बारिश कर दो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तप्त यानी जलती हुई धरा यानी धरती, इस जलती हुई धरती में फिर से तुम बारिश कर दो, इस जल और उस सब इन सबों को शीतल कर दो। और फिर इसका अंतिम लाइन है बादल गरजो, यानी फिर से वो आह्वान कर रहे हैं कि हे बादल गरजो। मैं सोच रहा हूँ कभी बादल को गरजने को क्यों बोल रहे हैं, वो उनको सीधे सीधे बारिश करने को या फिर रिमझिमाने को बोल देते। कवि चाहते हैं कि वो क्रांति लाएं। जो लोग जड़ हो गए हैं, जो अपने काम में लगे हुए हैं, जो पशु पक्षी भी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मनुष्य, जो पशु पक्षी हैं, जो अपने खाने के खोज में घूम रहे हैं, और जो व्यक्ति है वो कोई लैपटॉप में लगा है, कोई कोई काम में लगा हुआ है, तो उनमें जड़ता समाप्त करने के लिए कवि बोलते हैं, बादल को गरजने को बोलते हैं। क्योंकि अगर बारिश होगी तो एक बार लोगों का मन उस पर आकर्षित नहीं होगा, लेकिन बादल गरजेंगे तो लोग एक ना एक बार उससे आकर्षित हो ही जाएंगे। जैसे कभी बादल गरजती है तो हम हिल से जाते हैं, उसी तरीके से अगर वो गरजेंगे तो उनकी गर्जना से लोग एक बार आकर्षित हो जाएंगे। अरे वाह बच्चों, तुमने तो बड़े अच्छे से इस कविता को पढ़ा है, तुमने तो मुझे भी बहुत अच्छे से समझाया है। वेरी गुड बच्चों। थैंक थैंक यू यू अंकल। अंकल।